Hello children and welcome to today's session. We have learned so much about the things that we see all around us. We have learned about plants, animals, we have learned about human beings, ourselves. We have also learned about air, water. But what about the sun? We see the sun from earth during the day. Where does it go at night? रात को हमें बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं. दिन में कहाँ जाते हैं और ये स्टार्स और सन होते कहाँ हैं. दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, द सन एंड द सोलर सिस्टम. सो वी ऑल नो दैट वी लिव ऑन द प्लैनेट विच इज़ नोन एज अर्थ. अर्थ के ऊपर लाइफ इसलिए है क्योंकि अर्थ के ऊपर एयर है, अर्थ के ऊपर वाटर है और अर्थ के ऊपर सन की राइट अमाउंट ऑफ गर्मी है. न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड. दिस इज़ वॉट मेक्स अर्थ अ स्पेशल प्लैनेट. एंड वी ऑल्सो नो दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन. डू यू नो दैट द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज़ वॉट कॉजेज डे एंड नाइट. आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. क्या आपने कभी टॉप या लट्टू घुमाया है? लट्टू के अंदर एक एक्सिस होती है. जब लट्टू को बहुत तेज़ से स्पिन किया जाता है तो वो एक्सिस के अराउंड बहुत तेज़ी से घूमता है. इन द सेम वे देर इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स इन द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. द अर्थ स्पिन्स जस्ट लाइक द टॉप ऑन दिस एक्सिस. लेकिन अर्थ की घूमने की स्पीड टॉप से बहुत कम होती है क्योंकि अगर अर्थ तेज़ी से घूमेगा तो हमारा सर भी अर्थ के साथ चकराना शुरू हो जाएगा. जब अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन करता है तो अर्थ का कोई एक पोर्शन सन की तरफ फेस करता है और दूसरा पोर्शन सन से दूर होता है. सो द पोर्शन विच इज़ फेसिंग द सन हैज़ डे एंड द पोर्शन दैट इज़ अवे फ्रॉम द सन विल हैव नाइट. This is how days and nights occur. Now the sun gives us heat and light. Sun है क्या? Sun is a star. अब star क्या होते हैं? Any heavenly body that produces heat and light of its own is known as a star. इसीलिए जो stars हम रात में देखते हैं वो bright होते हैं. वो क्यों bright होते हैं? Because they produce heat and light of their own. The sun is also a star. It is just that sun बाकी stars के comparison में अर्थ के बहुत पास है, इसीलिए वो इतना बड़ा दिखता है. Now the earth goes around the sun as we just discussed. The earth is not the only planet that moves around the sun. Sun सेंटर में है और sun के आसपास 8 different planets अर्थ की ही तरह घूमते रहते हैं. The sun and these 8 planets together make up the solar system. Now let's talk about these planets one by one. The closest planet to the sun is Mercury. Mercury is also the hottest planet. Then comes Venus. Venus is also close to the sun but not as close as Mercury. After Venus comes Earth. वीनस और अर्थ साइज में लगभग एक जैसे हैं एंड समटाइम्स इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में वीनस स्काई में दिखता भी है बट नॉट व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, ओनली व्हेन द स्काई इज़ क्लियर. इसीलिए वीनस को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं. देन कम्स अर्थ. अर्थ के बाद आता है मार्स. साइंटिस्ट बिलीव कि कभी शायद मार्स पे किसी फॉर्म ऑफ लाइफ होगा because Earth and Mars are almost like each other. After Mars is Jupiter. Jupiter is a very very huge planet. Then comes Saturn. Saturn एक ऐसा planet है जिसके आसपास rings हैं and it is a very very light planet. Then come Uranus and Neptune. Uranus and Neptune are very far from the sun. That is why they are very cold planets और यहाँ पे life exist नहीं कर सकती. There are also certain planets जो हैं तो planet की तरह लेकिन बहुत छोटे हैं. Such planets are known as
dwarf planets. Dwarf मतलब बहुत छोटा. Pluto is a dwarf planet. Sometimes planets बनते बनते टुकड़ों में बिखर गए थे many million years ago. It is believed that they revolve around the sun between the orbits of Mars and Jupiter. कभी कभी ऐसे फ्लोटिंग रॉक्स के पीसेस उड़ते हुए अर्थ की तरफ आ जाते हैं and the minute they enter the earth's atmosphere they begin to burn up. These are seen as shooting stars from the earth. These shooting stars are called meteors by the scientists. और जब कभी बहुत सारे ऐसे शूटिंग स्टार्स इकट्ठे आते हैं उसको बोलते हैं meteorite shower. Then there are comets. Comets क्या होते हैं? Comets are planets which have a long burning tail. Halley's comet जो ऑर्बिट करता है सन को वो अर्थ के पास every 76 years में आता है. It can be seen from the earth every 76 years. So children, in this chapter you have learned about the rotation of the earth. You have learned about the formation of days and nights. You have also learned about how sun provides heat and light to the earth. You have also learned about the 7 other planets other than the earth, the asteroids, the comets and the meteorites. Thank you.